आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूपीएससी सी सेट। यूपीएससी सी सेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। तो इसमें लिखा है कि पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप नियम जान लीजिए कि नियम क्या होते हैं, तो खासकर यूपीएससी में। ओके, तो सबसे पहला नियम होगा आपका कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक, ध्यान से पढ़ें। पहले जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें। ओके, और उसके बाद दूसरा होगा आपका जो कीवर्ड है, क्वेश्चन में जो की वर्ड हैं उनको समझें, तब जाके क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक है, तब क्वेश्चन जो है आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनको समझते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए लिखा है कोई धन पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ आ गया धन पूर्ण। तो धन पूर्ण का मतलब क्या होता है? धन पूर्ण का मतलब होता है x 2 3 4 से डैश 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 अनंत तक। ये क्या होती हैं? धन पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? ये धन पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, एक से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 यहाँ लिखा ना कोई धन पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक क्या होती हैं? ये धन पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, उसके जो कीवर्ड होते हैं उनको समझना है, तब आपको क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल आसान लगेगा और क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। लिखा कोई धन पूर्ण संख्या। तो धन पूर्ण संख्या समझ गए। n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में, जहां p q और r n के भिन्न गुणनखंड हैं। गुणनखंड है, क्या है? गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है समझिए। ये जो गुणनखंड होता है उसका क्या मतलब होता है? गुणनखंड जैसे कि आप, या फिर जो दो गुणज पढ़े हैं, गुणज, गुणज जानते हैं? गुणज, या फिर आप सीधे सीधे समझिए कि क्या दो का पहाड़ा जानते हैं? जानते हैं? जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चाको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18, 2 दहम 20, फिर 20 के बाद आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 26। तो ये सब दो के गुणनखंड हैं। किसके? दो के। दो के गुणनखंड नहीं, दो के गुणज है। क्या है? ये दो के गुणज हैं। ये दो के क्या हैं? देखो ये सब दो के गुणज हैं। ठीक, सब पहले हम इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए कैसे करते हैं। गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है? ये जो गुणज होगा, जैसे दो का गुणज अगर हम निकालते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 डैश, इस तरह दो दो बढ़ता जाएगा। और गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड ये होता है कि ये जो दो है, ये 3 है। मान लीजिए हम गुणनखंड निकालते हैं 6 का। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड ये होगा कि 6 जो है किस किस संख्या से कट जाती है। 6 जो होती है वो किस किस संख्या से कट जाती है। गुणनखंड जो होगा इससे हमेशा छोटा होगा, ना कि बड़ा होगा। ठीक है, जो गुणनखंड होगा वो संख्या से हमेशा छोटा होता है और यह बराबर होता है। ठीक है, छोटा होता है या बराबर होता है, यानी कि 6 का गुणनखंड 12 नहीं हो सकता। ठीक, 6 का जो होता है 12 जो होता है एक गुणनखंड नहीं हो सकता। गुणज हो सकता है, गुणज हो सकता है, पर 6 का 12 गुणनखंड नहीं हो सकता।
ठीक है, गुणज ये है और गुणनखंड ये। ठीक, क्षय का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है कि क्षय को हम कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि हम संख्या को कितने टुकड़ों में टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया, ये 6 का गुणनखंड हो गया। तो जैसे देखिए 6 को किस किस में तोड़ सकते हैं, तो पहले 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो जो 6 के गुणनखंड होंगे वो 2 होगा, ये गुणा नहीं लगेगा इधर, 2 होगा, 3 होगा और 1 होगा, और यहाँ तक ये 6 भी हो सकता। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं कि जो 6 है वो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है। ठीक, आप कह दो कि 12 से कट सकता है, 12 से नहीं कट सकता। 12 गुणज है ना कि गुणनखंड। गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक, तो ये रूल याद रखना कि जो गुणनखंड होगा, ये डिब्बा में पैक करके रख लेते हैं, इसको हम अलग से पेन लगाते हैं। जैसे देखिए जो गुणनखंड होगा, सॉरी कौन सा पेन लें, ये जो गुणनखंड होगा वो हमेशा संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या फिर छोटा होगा। ये ठीक है, तो कभी भी 6 का गुणनखंड 12 नहीं हो सकता। 6 का गुणज हो सकता है 12, पर गुणनखंड नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? ये अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं कि होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करके नहीं बताया आपको, क्वेश्चन अभी हमने आपको सॉल्व करके नहीं बताया। ठीक है, आई क्लियर? तो क्या लिखा है वो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़िए। तो पहले धन पूर्ण संख्या हम समझ गए। तो अगर आप ये शब्द क्लियर है, ये सब हम आपको बेसिक जो फाउंडेशन क्लास होती है उसमें बताया जाता है, लेकिन हम आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से। और सभी जो क्वेश्चन होंगे हमारे, जो सभी सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, डेली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, कोई धनपूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p प्लस क्यू प्लस r के रूप में, जहाँ p प्लस क्यू और r n के भिन्न गुणनखंड हैं। तो देखो अब क्वेश्चन पहले क्या रहा है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है उसको लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन पूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p, यानी कि n बराबर p प्लस q प्लस r, ये क्वेश्चन बोला। जहाँ p q और r, तो जो p हैं, q हैं और r हैं, किसके, n के गुणनखंड हैं, n के गुणनखंड हैं। तो अब ये बताइए कि ये जब n के गुणनखंड हैं तो ये n से छोटे होंगे या n से बड़े होंगे? n से हमेशा छोटे होंगे ना। p q r का जो मान होगा वो n से छोटा होगा। ठीक है, कि जहां n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में है और p q और r n के भिन्न गुणनखंड में व्यक्त किया जाता है, और 50 से कम की कितनी संख्याओं में, यानी कि जो n का मान लेना है, n का जो मान लेना है हमको, वो किससे लेना, 50 से कम लेना। ठीक, तो ये 3 कंडीशन है। तो देखिए, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, n बराबर होना चाहिए p प्लस क्यू प्लस r। ठीक, पहला
दूसरा जो n है, ये जो p है, q है, r है, वो क्या है, n के गुणनखंड, n के गुणनखंड। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, n का जो मान है वो 50 से कम है। ठीक, n का जो मान है वो कितना है, 50 से कम है। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के कितने मान है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ज्ञात कैसे करना है, अब देखो ये करना क्या, हमको ये ज्ञात करना है कि n के यानी कि संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड हैं कि उनके गुणनखंड का योग संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब कि n का मान कितना है कि उसके जो तीन गुणनखंड हैं p और q और r, इन तीनों को जोड़ें तो वही संख्या ज्ञात हो। ठीक, जैसे देखिए पहले 50 से कम होनी चाहिए तो 6 लेते हैं, पहली संख्या क्या लेते हैं, 6। क्योंकि देखो एक लोगे, दो लोगे, एक का गुणनखंड तो होगा नहीं। ठीक, दो का नहीं होगा, तीन का नहीं होगा, चार का होगा, तो चार के गुणनखंड कितने आएंगे, एक और दो और दो। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो n हो, ये जो p q r जो होनी चाहिए ये भिन्न होनी चाहिए, अलग अलग मान होनी चाहिए, ना कि एक ही मान। ठीक, तो इसका मान संभव नहीं है, 5 का होगा नहीं। 6 के देखे तो 6 के एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और 6 हो सकता है, 6 के गुणनखंड हो सकते हैं। तो n बराबर कितना लेना हमको, p प्लस क्यू प्लस आर। तो n का मान कितना है, 6। p का मान लीजिए हमने 1 ले लिया। ठीक, q का मान 2 ले लिया और r का मान 3 ले लिया। तो ये नहीं 6 बराबर 6 आया, यानी एक कंडीशन फॉलो की। ठीक, 7 का गुणनखंड होगा नहीं, 8 का होगा तो 8 का कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा और 8 आएगा। तो अब इनमें से कोई भी तीन मान जोड़ो और क्या 8 आ रहा है, जैसे 4 2 6, 6 1 7, तो 8 4 12, 12 2 14, ये 8 भी नहीं होगा। 9, 9 के तो सिर्फ इतने ही मान है, तो इनमें से कोई तीन मान उठा के देखो, लेकिन तीनों मान भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो 9 1, 9 3 12, 12 1 13, 9 आना चाहिए हमको। तो फिर हमको दूसरी संख्या क्या मिली, पहली संख्या तो 6। ठीक, दूसरी संख्या क्या मिली, 12। तो 12 के गुणनखंड के कौन कौन से हैं ये बताओ। देखो 12 के गुणनखंड जो हैं, एक है, दो है, 3 से भी 12 कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। इनमें से हमको क्या रखना है, n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर। इनमें से कोई भी तीन मान उठाओ, क्या 12 का मान 12 आ रहा है, जैसे देखो हमने उठाया क्या, 4 3 7, 7 6 13, नहीं आया। 6 4 10 2 12, अगर हमने p का मान 2 रख लिया, q का मान 4 रख लिया और r का मान 6 लिख रख लिया, तो क्या 12 बराबर 12 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे ज्ञात करना था। ठीक, और इसके बाद क्या होगा कि 13, तो 13 का गुणनखंड तो होगा नहीं। 14, 14 का देखो, 14 का अगर करते हो तो एक आता है, दो आता है और 7 आता है। तो अब इन 14 आता है, तो इन तीनों को कोई भी तीन संख्या लेके जोड़ो, क्या 14 आता है, 7 2 9 1 10, नहीं आता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम गुणनखंड, n का गुणनखंड यानी n का मान 12, 12 के तीन कोई भी गुणनखंड लें, लेकिन वो भिन्न होना चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए, उस 12 के बराबर होनी चाहिए। यानी n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर। तो p का मान 2, q का मान 4 और r का मान 6। तो ये सिर्फ संभव है 6 के गुणनखंड में। ठीक, और ये सिर्फ संभव है किसके गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में। ये सिर्फ संभव है 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणज में संभव, गुणनखंड में नहीं, 6 के गुणज में संभव है। तो ये बताओ 50 तक 6 के कितने गुणज,
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 जाको 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 छत्ते 42, 6 अट्ठे 48। कितने हुए मान? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n के कितने मान संभव हैं? 8 मान संभव है। यही हुआ आपका आंसर। अगर आपको मान लीजिए हम 36 का करके देखते हैं, ठीक, तो 36 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे ये बताइए। अब जैसे होगा 2, ठीक, 9 भी हो सकता है, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक, 6 के बाद ये 9 से कट जाएगा, 8 से कटेगा नहीं, 10 से ना कटेगा, 11 से नहीं, 12 से कट जाएगा, 13 14 15, 15 से ना कटेगा, 16 नहीं, 17 18, 18 से कट जाएगा, 19 20 21 22 नहीं कटेगा, 23 24, 24 से नहीं कटेगा, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 से कट जाएगा। अब इनमें से कोई भी 3 संख्या उठाओ और जोड़ो, क्या आ रहा? 36। जिसे मान लीजिए हमने उठाया 9 2 11 और 9 2 11 और 21, ठीक, ये फिर 12 उठा लिया, 18 ले लिया हमने और 18 9, ठीक, और 6, 18 लिया, 9 लिया तो कितना आया? 27। अब हमको 36 चाहिए, तो अगर हम इसमें से 9 ले लेंगे फिर से, तो 9 7 16 1 36। तो दोस्त 3 संख्या लेनी है हमको, तो बताइए इनमें से 3 संख्या कौन कौन ले सकते हैं जिनका योग 36 आए? तो n का देखिए, n का मान कितना हुआ, यहाँ से लिखते हैं। देखो n का मान हमने 36 लिया, ठीक, तो p प्लस q प्लस r, तो n का मान 36। अगर हम n का मान, इसका मान 6 रख दें, इसका मान 12 रख दें, इसका मान 18 रख दें, तो 12 18 हुआ 30 और प्लस 6 36, ठीक है। और दो तीनों अलग अलग मान है, 6 12 18। तो आपका जो आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में कोई भी या कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और इसी तरह नंबर सिस्टम की सीरीज आगे बढ़ती रहेगी जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता। और डेली क्लास 7 बजे आपकी लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।